ओम श्री गुरुवे नमः। आज आप लोगों को जो हमारे श्री कृष्ण जी के, किशोरी जी के भक्तजन हैं, उनके लिए आज का ये विशेष साधना भी है, मंत्र भी है, और इसको करने से कृपा सिंधु भगवान की, मधुसूदन की बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। घर से दरिद्रता का भी नाश होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, समाज में आकर्षण पैदा होता है, सामाजिक लोग आकर्षित होते हैं। इस साधना की कुछ विशेषताएं ऐसी ही हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इससे चाहो तो साधना भी कर सकते हो, और इसका मनन करने से इसमें थोड़ा विधान अलग है, लेकिन ये निश्चित है कि बहुत जल्दी आपकी दरिद्रता दूर होगी, घर से रोग और क्लेश दूर होंगे, सभी सामाजिक रिश्ते तुम्हारे मजबूत होंगे, और इष्ट मित्रों में के प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। इस चीज को ध्यान रखें। मेरे सभी भाई बहनों को, सभी गुरुजनों को, सभी संत समाज को, सभी भक्त प्रेमी को चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अशोक कुमार मिश्रा यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें। मंत्र इतना ही है, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र इतना है। अब देखिए, मंत्र में एक भेद होता है कि कहां पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करोगे। ये रहस्य आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। केवल इतना मंत्र जपोगे तो केवल भक्ति तुम्हारी प्रगाढ़ होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी। लेकिन जब कोई कारण और उद्देश्य के प्रति आप करोगे तो आपको इस तरह से जाप करना पड़ेगा, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र तो इतना है, लेकिन यहाँ पर अपने कार्य और अपने लक्ष्य को संयोजित कहां पर करोगे, तो इस जगह पर समझ लीजिए, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय मम सर्व कार्येषु सफले सफले मम कामना पूरे पूरे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। मैं फिर दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय मम सर्व कार्येषु सफले सफले। क्या इतना रखो, या अपने आगे कार्य का लक्ष्य रख दो, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। तो जहां सर्व कार्य सफले सफले आ जाता है तो तुम्हारे सभी कार्य इससे सफल होते हैं। आप इतना ही संपुट लगाओगे तो विशेष अच्छा होगा। दूसरी चीज, इसका एक रहस्य और जान लीजिए। जो बहुत लोग गरीब हैं, भक्तजन, बहुत हमारी समाज के लोग गरीबी और दरिद्रता उठा रहे हैं, अब उनके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय मम दारिद्र निवारे निवारे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इतना लगेगा। मैं इसीलिए एक एक चीज विशेष करके मैं बता देता हूं कि आप लोग अप्रभंसता में ना पड़े।
अब इसका आगे का विधान क्या है पहले समझ लो। ये मंत्र केवल इतना ही नहीं है, इसका एक विधान है कि जैसे हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेने के बाद में अब आपको ये विनियोग पढ़ना पड़ता। विनियोग एक प्रकार का संकल्प होता है। श्रीमद् भगवत से नारद ऋषि बृहति छंदा श्री कृष्णो देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्यम कीलकम मम सर्व कार्य सिद्धार्थे। अब देखिए यहीं पर आ गया। अब यहां पर ये भी लगा सकते हो, मम दारिद्र्य निवारणार्थे कृष्ण मंत्र जपे विनियोगा। ये है, मैं दोबारा फिर बोल दूं, आप जिसे त्रुटि न रह जाए। हाथ में जल लो, ओम, और ऐसे बोलो, ओम श्रीमद् भगवतस्य नारद ऋषि बृहति छंदा श्री कृष्णो देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम दारिद्र्य निवारे निवारे सिद्धार्थे जपे विनियोगा। तुम्हारा यहाँ पर मेन लक्ष्य जो है, मेन कार्य का लक्ष्य जो है, आप जोड़ोगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि क्या कौन सा लक्ष्य तुम्हारा है। मम कार्य सफले सफले, मम दारिद्र्य निवारे निवारे, मम धनम देह देह, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम क्या चाहते हो। संकल्प में इसको जोड़ो। एक एक बात कोई नहीं बताएगा, पढ़ करके तो सभी सुना देंगे। अब इसके बाद अब देखिए, ओम क्लांग अगुष्ठभ्याम नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्याम स्वाहा, ओम क्लूं मध्यमभ्याम बखट, ओम क्लैम अनामिकाभ्याम हूं, ओम क्लों कनिष्ठिकाभ्याम बोसट, ओम क्रह करतलकर पृष्ठभ्याम फट। ये 3 बार ताली बजाई जाती है। अब इसका देखिए जो ऋषन्यास है वो इस तरह से है। नारद ऋषय नमः शिरसि, बृहति छंद से नमः मुखे मुखे, श्री कृष्णो देवताय नमः हृदि, ब्रह्म बीजाय नमः गुहे, भक्ति शक्तये नमः पादयो, ज्ञान वैराग्य नमः सर्वांगे, सर्वकार सिद्धार्थे असराय फट। तब आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्यूटर खराब होने की वजह से सारे मंत्र मैं लिखित रूप से नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा करना मेरे भाई। शिरन्यास मैं फिर से बताया जा रहा हूं, ये ऋषि न्यास है। इसको शिरन्यास भी कहते हैं, ऋषि न्यास भी कहते हैं। नारद ऋषय नमः शिरस, बृहति छंद से नमः मुखे, श्री कृष्णो देवताय नमः हृदय, ब्रह्म बीजाय नमः गुहे, भक्ति शक्तये नमः पादयो, ज्ञान वैराग्याय नमः सर्वांगे, मम सर्व कार्य सिद्धार्थे असराय फट। ये बोल करके आप 3 बार ताली बजाएं। ये हो गया। अब आप सामने किशोरी जी का, कृष्ण जी का, अगर सामने कोई विग्रह नहीं है तो केवल फोटो रख लीजिए, उसके सामने बैठ करके फिर उनसे हे प्रभु प्रार्थना करो, बिल्कुल सरल भाषा से, भाव से, भाव से जब जुड़ोगे तब आगे तुम्हें संपन्नता मिलेगी, इसमें सफलता मिलती है। प्रकृति भाव से जुड़ती है, शब्द तुम्हारे भाव को प्रकट करते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। इसके बाद आप जो प्रथम मैंने मंत्र बताया, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय मम दारिद्रम निवारे निवारे स्वाहा, ऐसा कर लो। बस यही स्थान का चुनाव करना पड़ता है कि कहां पर हम अपने लक्ष्य को केंद्रित करेंगे। आप लास्ट में भी रख सकते हो, स्वाहा से पहले जोड़ दो, या गोपी जन वल्लभाय से पहले जोड़ लो। गोपी जन वल्लभाय से पहले जब जोड़ोगे, बीच में अपना मंतव्य रखोगे, तो तुम्हारा
लक्ष्य संपुटित हो गया मंत्र के द्वारा। जो तुम्हारा कार्य का उद्देश्य है वो मंत्र के द्वारा संपुटित हो गया। अब इसमें यह है कि जो श्री कृष्ण जी की शक्ति है वो है किशोरी जी, गोपी जन वल्लभ है। अब कृष्ण भले ही बाद में कृपा करें, लेकिन यहां पर एक प्रकार की सौगंध आ जाती है, गोपी जन वल्लभाय। मतलब मैं इस मंत्र का जाप करता हूं तो हे प्रभु आप समस्त गोपियों के स्वामी, तो ये जहां जुड़ जाएगा वो कार्य तुम्हारा संपादित होगा। स्त्री देवत्व पुण्य देवत्व दोनों शक्तियां साथ में सम्मिलित हो जाती है और लक्ष्य तुम्हारा संपुटित हो जाता है। मंत्र में जो विशेष रहस्य छिपा हुआ होता है, इस बात को बिना समझे तुम साधना करोगे भाई मेरे, कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। ध्यान कर लो, कोई मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फोटो नहीं है कोई बात नहीं, कोई दीपक नहीं कोई बात नहीं, मन और चित्त से तो पवित्र हो जाओ, शरीर नहीं पवित्र है तो कोई बात नहीं। ये सब सारी चीजें जो हैं भाव की होती हैं, भक्ति भाव से जुड़ी हुई होती है, भाव का विषय है। और मंत्र की शक्ति शब्द का विषय है, शब्द देवता का विषय है। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, आप देख लो। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरा अगर वीडियो तुम्हें लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मेहरबानी करें सब्सक्राइब कर लिया करो, हमारा भी हौसला बढ़ जाएगा। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आप लोगों को जो मैं दे रहा हूं आप पूरा यूट्यूब छान लीजिए, ऐसा नहीं कि एक से ज्ञानी पड़े हैं, लेकिन सबके सिस्टम अलग हैं। कहीं पर ऐसा होगा कि आपको जाना पड़ेगा आश्रम में, गुरु के सानिध्य में रहकर के सीखना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, अपना जो भी गुरु हो जैसा भी हो उसके प्रति मन के अंदर ग्लानि न पैदा होने पाए। इसी बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।